छाया श्रीवास्तव, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अध्याय 9 क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रिया। अब हम लोग आज जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग रोज प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं ना। जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इसी को हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग रोज नहाते होंगे, पढ़ते होंगे, खाते होंगे, वो आप लोग सारे काम करते हैं, वही तो क्रिया है कि नहीं है? अब हम लोग क्रिया की परिभाषा जानते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना होता है ना। अब देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना और आगे चलना। ठीक है, जैसे कहते हो गया पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, ये सारे काम हम लोग करते हैं, यही तो क्रिया है कि नहीं? अब देखिए, जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है, यानी कि राम जो है वो कर्ता हो गया और गा रहा है, क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया है। गा रहा है, क्रिया कर रहा है, यानी कि राम जो है वो काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। ठीक है, आगे बात समझिए। राम गाना गा रहा है, राम जो है वो करता है और गा रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे न जोड़ने से क्रिया का समान रूप बन जाता है। धातु न जोड़ने से क्रिया का समान रूप बन जाता है। ठीक है ना, सामान्य रूप बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ने से, पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। क्या बन जाता है? पढ़ना। ठीक है, इसी प्रकार लिख में ना जोड़ने से लिखना। ठीक है, दौड़ में ना जोड़ने से क्या बन जाएगा? दौड़ना। ठीक है बेटा, फिर चल में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चलना। ठीक है ना, आगे बात समझ में, यहां तक तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानते हैं कि क्रिया को जानेंगे उदाहरण। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी क्रिया के उदाहरण।
क्रिया के, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं उदाहरण लिख रही हूं, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। पढ़ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या हो गया बेटा? यानी कि पिताजी क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रवि टीवी देख रहा है। देख रहा है, देख रहा है। देखना क्या हो गया बेटा? देखना क्रिया हो गया, ठीक है। देखना क्या हो गया? देखना क्रिया हो गया। माता जी खाना बना रही हैं। अब बनाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। क्या कर रही है? बना रही है। बनाना क्रिया हो गया, ठीक है बेटा। अब सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। अब यहाँ पे निकलना क्या हो गया? क्रिया हो गया, यानी कि निकलना क्रिया हो गया, ठीक है बेटा। अब क्रिया देख लीजिए उदाहरण फिर से एक बार। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। वो क्या कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, क्रिया हो गया। यानी कि पिताजी कर्ता हो गए, पढ़ रहे हैं, क्रिया हो गया। फिर रवि टीवी देख रहा है। देख रहा है, देखना क्रिया है। देख रहा है, क्रिया कर रहा है। फिर माता जी खाना बना रही है। माता जी क्या कर रही है? माता जी खाना बना रही है, यानी कि क्रिया कर रही है। बनाना क्रिया हो गया। सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है, खुद से क्रिया हो गई है। सूरज निकल रहा है, निकलना क्या हो गया? क्रिया हो गई, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब बेटा जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। या ऐसे कहिए कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पे नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, रिया दूध पीती पी रही है। रिया दूध पी रही है। पी रही है, पी रही यानी कि पी रही है, क्रिया कर रही है। और कौन सी क्रिया कर रही है? दूध पी रही है। दूध पिएगी तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। क्रिया पे नहीं, कर्म पे। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। सकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राहुल गेंद से खेल रहा
क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गेंद पर पड़ रहा है। वह गेंद को उछाल कर खेल रहा है, हाथ से मार कर खेल रहा है, यानी कि ये भी कर्तव्य इसका प्रभाव नहीं, कर्म पे पड़ रहा है। ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नमिता पत्र लिख रही है। नमिता क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है बेटा? पत्र पर, यानी कि कर्म पड़ रहा है। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। सकर्मक। ठीक है बेटा, अब हम लोग आते हैं, जानते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रिया में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रिया में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे या ऐसे कहिए कि जिन क्रियाओं का कर्ता पर असर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिनका असर कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है, यानी कि उड़ रही है। कौन उड़ रहा है? चिड़िया, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चिड़िया पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? चिड़िया पर, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, नमिता हंस रही है। हंस रही है। नमिता हंस रही है। क्या कर रही है? हंस रही है। ठीक है बेटा, नमिता हंस रही है। क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? नमिता पे पड़ रहा है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पे पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नमन हंसता है। नमन हंसता है। हंसता है। नमन हंसता है। फिर नमन हंसता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? नमन पर पड़ रहा है, तो ये भी अकर्मक होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग पहचानते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं। वाक्य में क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है, उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में किसे क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है, वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, रिया दूध पी रही है। अब हम यहाँ प्रश्न, इस वाक्य में प्रश्न वाक्य में लगाते हैं, रिया क्या पी रही है? दूध पी रही, दूध खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रिया क्या पी रही है? रिया दूध पी रही है, यानी कि ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। फिर देखिए, राहुल गेंद से खेल रहा है। राहुल क्या कर रहा है? राहुल खेल रहा है। ठीक है बेटा, प्रश्न हम लोगों ने किया और उत्तर हमें मिल गया, वो कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, नमिता पत्र लिख रही है। नमिता क्या कर रही है? नमिता पत्र लिख रही है, हमको उत्तर मिल गया। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अकर्मक क्रिया में देखिए, चिड़िया उड़ रही है। अगर हम वाक्य में क्या लगाते हैं? चिड़िया क्या उड़ रही है? हमको आंसर क्या उड़ रही है? आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। फिर देखते क्या, नमिता हंस रही है। नमिता क्या हंस रही है? उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक है। नमन हंसता है। नमन क्या हंसता है? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए ये
अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।